ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम बैंक अकाउंट, थियरी वाले पेजेस। टॉपिक हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अगर मैं सिंपल सिंपल एक शब्द में खत्म करूं तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है प्री रिसीव्ड डिस्काउंट। प्री रिसीव्ड डिस्काउंट या प्री रिसीव्ड इनकम। हम लोग इस चैप्टर में एक बैंक है, हम इस चैप्टर में एक बैंक है। अब आपको याद होगा जब आप लोगों ने अकाउंटेंसी शुरू किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, तब क्या था, हम लोग एक बिजनेसमैन थे और हमारे पास एक बिल रिसीवेबल आया कहीं से, हमारे किसी कस्टमर थे, हमको बिल रिसीवेबल मिला और वो हम बैंक में जाके बिल डिस्काउंट कराते थे। वही बिल रिसीवेबल हम बैंक में जाके डिस्काउंट कराते थे। अभी आज इस चैप्टर में हम लोग बैंक हैं, तो हम लोगों ने ये बिल खरीदा, हमने किसी अपने कस्टमर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज खरीदा और हमने अपने कस्टमर को बिल में से डिस्काउंट का पैसा माइनस करके, डिडक्ट करके, काट के बाकी का पैसा हमने अपने कस्टमर को दे दिया। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब एक तरीके से हमारी इनकम है, लेकिन आने वाले साल की इनकम इसी साल में मिल जाए तो वो प्री रिसीव डिस्काउंट या प्री रिसीव्ड इनकम या रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है कि हम लोग एक बैंक है। वी हैव परचेज्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिडक्टेड सर्टेन डिस्काउंट। तो हम लोगों ने एक बिल परचेज किया। वी हैव परचेज्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिडक्टेड सर्टेन अमाउंट व्हाइल परचेजिंग द बिल। The discount of current year is treated as income of current year, but the discount of next year should be deducted from the income of current year and transferred to next year, and that discount of next year is called rebate on bill discounted. ठीक है, जितना डिस्काउंट करंट ईयर की इनकम है वो करंट ईयर में प्लस होगा, लेकिन जितना डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर की इनकम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, वो प्री रिसीव्ड इनकम बिल डिस्काउंटेड में, प्री रिसीव्ड इनकम आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, तो जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम है, उसको हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। ठीक है, आगे ये डेट्स और अमाउंट के साथ एक एग्जांपल बताया हुआ है कि एग्जांपल वी डिस्काउंटेड एंड परचेज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹90,000 ऑन 1/1/2021। रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 10% पर एनम। पीरियड ऑफ बिल इक्वल टू 4 months। अब मैं अकाउंटिंग ईयर भी लिख देता हूं इसमें। हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ 1/4/2020 पे और खत्म होगा 31/3/2021 पे। अब हम लोगों ने एक बिल डिस्काउंट किया एक कस्टमर का, हमने एक कस्टमर का एक बिल डिस्काउंट किया 90,000 रुपए का, और इस 90,000 रुपए पर 10% हमने इंटरेस्ट माइनस किया फॉर 4 months। ठीक है, तो 90,000 का बिल है, 90,000 का बिल है, इसका 10% होगा 10/100 और 4 months का डिस्काउंट होगा 4/12। तो 90,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 इज 3,000। ये 3,000 जो हमने डिस्काउंट माइनस किया होगा, मतलब हमने अपने कस्टमर को 90,000 का बिल खरीदा, उसने 3,000 रुपीज हमने माइनस किया, बाकी हमने अपने कस्टमर को 87,000 रुपीज पे किया होगा इन कैश। तो हमने 90,000 का बिल 87,000 में खरीदा, तो 3,000 डिस्काउंट हमारी इनकम हुई या हमारा प्रॉफिट हुआ। ये 3,000 जो डिस्काउंट है ये 4 महीने का डिस्काउंट है। कौन से 4 महीने? बिल की डिस्काउंटिंग की डेट है 1/1/2021 और ये 3,000 रुपए जो डिस्काउंट है वो 4 महीने का डिस्काउंट है। कौन से 4 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि 1 जनवरी पे हमने ये बिल डिस्काउंट किया, तो ये 3,000 रुपए 4 महीने का डिस्काउंट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस 3,000 रुपए को अगर मैं 4 महीने से डिवाइड कर दूं तो एक महीने का डिस्काउंट का इनकम हुआ 750। अब ये 3,000 रुपए के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, 3,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एक महीने का 750। इसमें से जो आगे वाले 3 महीने हैं 750 750 750, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले, जो पहले वाले 3 महीने हैं वो करंट ईयर की इनकम है, वो इसी साल की इनकम है। लेकिन जो अप्रैल के महीने की इनकम है, जो हमारे अप्रैल के महीने की इनकम है 750, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। ठीक है, तो ये 3 महीने 750 750 750 करंट ईयर की इनकम और अप्रैल वाला 750 नेक्स्ट ईयर की इनकम। तो ये 3 महीने की जो इनकम है 750 750 750 2250, ये करंट ईयर की इनकम है और ये करंट ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, ये 750 जो है अप्रैल 2021 का, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। इस 750 रुपीज को हम लोग बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है इसको हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। ठीक है, आगे
अब कैलकुलेशन, ये वाला टेबल आपको बहुत काम आएगा, कैलकुलेशन वाला, सुनना ध्यान से। इसमें 2 कॉलम बनाने, एक पर्टिकुलर, एक अमाउंट। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। वैसे इजी है, सुनना, 3-4 अमाउंट्स है। ये जो अमाउंट है, फर्स्ट वाली अमाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि पूरे साल में हमको इतना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिला। ये जो साइड में मैंने लिखा है क्रेडिट डेबिट, वो अभी मत पढ़ो, वो लास्ट में बताऊंगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना टोटल मिला, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। लास्ट ईयर का रिबेट, मतलब अगर आपको रूल्स याद हो 11th स्टैंडर्ड के, तो प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर, प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर माइनस होता है। प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर, ये इनकम में से माइनस होता है, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड हम लोग माइनस करते हैं। अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड के रूल्स, अगर आपको 11th के रूल्स याद हो, तो हम ऐसे बोलते थे 11th में कि प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। सही बात है, प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, लेकिन कौन सा माइनस होता है? करंट ईयर वाला। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड जो है वो प्लस होता है। लास्ट ईयर में इफेक्ट उल्टा हो जाता है, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड ऐड हो जाता है। अब जितने भी ब्रैकेट्स मैंने लिखे हैं, वो ब्रैकेट्स सिर्फ आपके समझने के लिए, ब्रैकेट वाली कोई भी चीजें एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपके समझने के लिए। तो रिबेट का ओपनिंग बैलेंस आपको प्लस करना है, रिबेट का ओपनिंग बैलेंस मतलब प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर प्लस करना है, रिबेट का क्लोजिंग बैलेंस मतलब प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर आपको माइनस करना है। एक बार फिर से बता दूं, सुनना ध्यान से। हम लोग जब 11th में थे तो हम ऐसे बोलते थे कि प्री रिसीव्ड माइनस करो, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आपको रूल्स याद होंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। प्री रिसीव्ड माइनस होता है वो सही बात है, लेकिन कौन सा प्री रिसीव्ड? करंट ईयर का। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड माइनस होता है, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड जो है वो प्लस होता है। अच्छा, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड, ये वाली अमाउंट ये क्वेश्चन में गिवन होगी। पहली अमाउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड मतलब लास्ट ईयर का रिबेट, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये जो करंट ईयर का रिबेट है, ये हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने ये अप्रैल वाला 750 फाइंड आउट किया ना, ये वाला, कि ये 750 आने वाले साल की इनकम है, ये 750 रुपीज यहाँ पे माइनस होता है, 750 रुपीज, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं 750। बाकी ऊपर वाली 2 अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, ये अमाउंट गिवन होती है, ये अमाउंट गिवन होती है। करंट ईयर का रिबेट हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बाकी जितना बचा प्लस माइनस करके, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट माइनस 750, जितना बचा वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब जहां जहां पे भी ऐड है, वहां पे हमारी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। पहली एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, दूसरी एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम में ऐड करना है, तीसरी अमाउंट में 750 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट होगा, माइनस होगा, ठीक है। और चौथी एंट्री नेट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, उसमें भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट होगा। अब मैं लॉजिक के साथ बता दूं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो है ये हमारी इनकम है। मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है। अब इनकम में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, मतलब ऐड होता है, और डेबिट साइड पे लेस होता है। कोई भी इनकम में क्रेडिट साइड पे प्लस होगा और डेबिट साइड पे माइनस होगा। तो जब भी हमको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में कुछ भी प्लस करना हो तो हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट माइनस करना हो तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब ये इसकी मैंने जर्नल एंट्री लिख के रखी है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की, सुनते रहो। ये ऊपर जो 4 अमाउंट थी वो 4 एंट्री होगी, और एक एंट्री होगी जिस दिन हमने बिल खरीदा होगा। पहली एंट्री जिस दिन हमने बिल खरीदा, आपको याद है बिल 90,000 रुपीज का था, उसमें से हमने अपने कस्टमर को 87,000 पे किए थे, बाकी 3,000 हमारा डिस्काउंट था। तो जितने रुपए का बिल खरीदा, ये बिल हमारे लिए एसेट है। मैं बोलता हूँ ना, ब्रैकेट्स खाली आपके समझने के लिए, ब्रैकेट का भी एग्जाम में लिखना नहीं। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री व्हेन द बिल डिस्काउंटेड, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज हमारा एसेट हुआ, डेबिट होगा। टू कस्टमर्स करंट अकाउंट, टू कस्टमर्स करंट अकाउंट, जितना पैसा हम कस्टमर को पे करेंगे, और टू
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट जितनी हमारी इनकम हुई, तो 90,000 का एसेट खरीदा, उसे 87,000 कस्टमर के अकाउंट में डाल दिए, बाकी 3,000 हमारी इनकम। फिर जितना भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पूरे साल में मिला, व्हेन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, इसकी एंट्री होती है, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, इसकी एंट्री होती है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, मैं अमाउंट के साथ बताऊं। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख, और फॉर एग्जांपल ये अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 7,000, और उसमें 750 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नेट इनकम कितना आएगा, नेट इनकम में आएगा 2 लाख प्लस 7,000 माइनस 750। 2 लाख क्वेश्चन में दिया होगा, 7,000 भी क्वेश्चन में दिया होगा, 750 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नेट इनकम कितना आएगा 206,250, नेट इनकम टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल 206,250। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपीस क्वेश्चन में दिया होगा, इस 2 लाख रुपीस की एंट्री होती है सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट आएगी 2 लाख रुपीस, सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये जितना पूरे साल में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिला। फिर जो when the rebate of bill discounted on last year is closed and added in interest income of current year, लास्ट ईयर का जो रिबेट अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे, और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की इनकम में प्लस हो जाता है, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो जाएगा डेबिट। ये लास्ट ईयर का रिबेट है, लास्ट ईयर का रिबेट ये वाला 7,000, ये 7,000 भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि इनकम है, लास्ट ईयर का 7,000 ऐड हो जाएगा और रिबेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, मैं रिबेट अकाउंट बताऊं क्यों डेबिट किया। रिबेट एक लायबिलिटी है, रिबेट एक लायबिलिटी है, किसी भी लायबिलिटी को हम लोगों को माइनस करना हो, रिबेट अकाउंट एक लायबिलिटी है, लेजर एंड पोस्टिंग में भी ज्यादा पता चलेगा। रिबेट एक लायबिलिटी है, और जब भी हम किसी लायबिलिटी को क्लोज करेंगे तो लायबिलिटी हो जाती है डेबिट, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, कोई भी इनकम को हम लोग ऐड करेंगे तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, आगे फिर करंट ईयर का रिबेट, आपको याद होगा 750 रुपीज जो मैंने बताया, व्हेन द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑफ करंट ईयर इज क्लोज्ड एंड डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम ऑफ करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर वाला क्या किया था ऐड, यहाँ पे मैंने भूल से करंट ईयर लिखा है, यहाँ पे लास्ट ईयर आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। When the rebate on bill discounted of last year is closed and added in income of current year, सही लिखा हुआ था, added in income of current year सही लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का रिबेट क्लोज किया और इंटरेस्ट इनकम में करंट ईयर के इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर दिया, सही लिखा हुआ। करंट ईयर का रिबेट एंट्री नंबर 4, when the rebate on bill discounted of current year is closed and deducted from interest income of current year, तो ये 750 रुपीज है, ये हम लोग इंटरेस्ट की इनकम में से माइनस कर रहे हैं 750 रुपीज, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम है, कोई भी इनकम जब लेस होती है डिडक्ट करते हैं तो हम उस इनकम को कर देते हैं डेबिट, और रिबेट एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो वो लायबिलिटी हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, ये 750 रुपीज, और लास्ट में जो नेट इनकम है जो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट जो हमारी इनकम थी उसको हमने क्लोज कर दिया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो हमारी इनकम थी उस इनकम के अकाउंट को हमने क्लोज किया। जब भी आप कोई अकाउंट को क्लोज करते हो तो वो उल्टा हो जाता है, इनकम नॉर्मली क्रेडिट होती है, उसको क्लोज करोगे तो डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, और इनकम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल, तो पीएनएल हो जाएगा क्रेडिट। तो ये नेट अमाउंट जो थी ये वाली 206,250 ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगी, 206,250 ट्रांसफर टू पीएनएल, ये नेट इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू पीएनएल। फिर जिस दिन बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में, उस दिन हम लोगों को कैश मिलेगा, पूरा 90,000 रुपये हमको मिल जाएगा। हमने पे कितना किया था, हमने कस्टमर के करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया था 87,000, लेकिन जब बिल मैच्योर होगा तो हम लोगों को पूरा 90,000 रुपये, पूरा 90,000 मिल जाएगा। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट,
टू बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। ये जो हमारा एसेट था वो उस एसेट का पैसा रियलाइज हो गया। तो जब एसेट का पैसा मिल जाता है तो एसेट हो जाएगा कम, कैश कम्स इन, एक एसेट बढ़ जाएगा, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज गोज आउट, एक एसेट कम हो जाएगा, कैश बढ़ गया, बिल कम हो गया। पैसा कितना मिलेगा हमको? पूरा 90,000। हमने पे कितना किया था? 87,000। वापस कितना मिलेगा? 90,000। 3,000 हमारा प्रॉफिट। बस ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लास्ट में ग्रैंड टोटल वगैरह जैसे यार सब में करते हैं, ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर इन्हीं एंट्रीज में से लेजर एंड पोस्टिंग भी होता है। वो जब आएगा क्वेश्चन में, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो सारे अकाउंट्स भी ड्रॉ करके बताऊंगा। पहले पोस्टिंग आप जर्नल एंट्री याद कर लोगे तो पोस्टिंग आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 6 एंट्रीज की, 4 ये वाली, 4 एंट्री ये इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, और एक फर्स्ट और एक लास्ट अलग से। ये फर्स्ट 90,000 वाली अलग से और लास्ट 90,000 वाली अलग से। ठीक है, एक बार मैं रफली रीड भी करते जाऊंगा और स्क्रॉल भी करते जाऊंगा, सब लोग लिखते जाना। ये हमारा आज का टॉपिक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मतलब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का इनकम जो इसी साल मिल गया। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, टोटल 3,000 का डिस्काउंट था, उसमें 3 महीने 750 करंट ईयर के थे और एक 750 नेक्स्ट ईयर का था। जो नेक्स्ट ईयर का 750 है प्री रिसीव्ड इनकम, जो नेक्स्ट ईयर का 750 है प्री रिसीव्ड इनकम, वही हमारे उसी को हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। आगे अभी ये नेट इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन, 2 लाख रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, उसमें से 7,000 लास्ट ईयर वाला रिबेट प्लस कर दिया, 750 करंट ईयर का रिबेट माइनस कर दिया, नेट इनकम ट्रांसफर टू पीएनएल। इनकी जनरल एंट्री बताऊं, ये 2 लाख की एंट्रीज थी, सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये 7,000 की एंट्री थी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये 750 की एंट्री थी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये 206250 की एंट्री थी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट टू पीएनएल। ये रूल्स मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारी इनकम होती है, इसका डेबिट साइड पे माइनस होता है, क्रेडिट साइड पे प्लस। अब ये मैंने 6 एंट्री आपको बताई है। रिबेट वाले टॉपिक में हमेशा ये 6 एंट्री करनी है। पहले दिन पे बिल खरीदा, फिर 4 एंट्रीज इंटरेस्ट वाले, और लास्ट एंट्री में जो बिल खरीदा था वो मैच्योर हो गया और उसके पैसे हमको मिल गए। डन। बाकी लेजर एंड पोस्टिंग अकाउंट्स सम्स के साथ बताऊंगा। इतना लिखो थियरी वाले पेजेस में, लिखो सब।